श्री कृष्ण चरितामृतम भाग 40। नाचे नंदलाल दिव्य बाल लीला। हे ब्रजराज दुलारे, अपनी बाल लीलाओं से विमोहित करने वाले, हम तेरी बलिहारी जाती है, तू नाचना, नाच दे। हे दाऊ के अनुज, ये ले थे 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 तत् थे। इस प्रकार मनोहार करती हुई ब्रजगोपियां ताल देने लगी और छोटे से कन्हैया नाचने लगे। तात ये अद्भुत लीला है नंदनंदन की। भगवान रुद्र भी इन अंतरंग लीलाओं को देख नहीं पाते हैं। ब्रह्मा तरसते हैं कि हमें वो मेघश्याम की सुंदर झांकी के दर्शन हो जाए। देवराज की पहुंच नहीं है नंदमहल तक। ऋषि मुनि प्रयासरत हैं कि एक झलक तो मिल जाए, पर नहीं। उद्धव बोले, रूप भार से दबी स्वर्ग की अप्सराएं भी जो आज तक ऐसे सुंदर बाल गोपाल को देख नहीं पाई है। पायल की झंकार से ब्रह्मांड सुंदर पुरुषों को आकर्षित करने वाली गंधर्व बालाएं कभी सोच भी नहीं सकती कि सुंदरता ऐसी भी होती है, जिसे देखते रहें तो क्षण क्षण में सुंदरता कम नहीं अपितु बढ़ती ही जाती है। और ये बढ़ना कम नहीं होता, चाहे आप घड़ी भर देख लो या वर्षों तक देखते रहो, ये हर क्षण में नव नवायमान ही लगता है। तात विदुर जी, उन्हीं नंदलाल को ये गोबर थापने वाली आभीर कन्याएं नचा रही है, और वो ज्ञानी का ब्रह्मा, योगी का परमात्मा, भक्त का भगवान ओ नाच रहा है। ये गोपियां देख, लाला वो मोर। गोपियां मोर दिखाती है। अब नाचना बंद, मुग्ध होकर ये मोर को देखते हैं। मोर पंख फैलाकर नाच रहा है। लाला तू भी नाच ऐसे ही, गोपियां कहती हैं। कितने प्रसन्न हो जाते हैं ये, और अपनी छोटी छोटी दोनों भुजाओं को पीठ में ले जाकर फैला देते हैं और नाचने लगते हैं। तुलसी में जल चढ़ा रही है। ब्रजरानी ये दृश्य देख लिया, वो तो जल चढ़ाना ही भूल गई। उसी समय ब्रजराज गोष्ठ से आए महल में। जब देखा कि अपना लाला मोर की तरह नाच रहा है, वो मुग्ध होकर बस देखने लग गए। वो ये भी भूल गए कि मैं गौशाला से यहाँ क्यों आया। हाय मेरे प्राण! अपने बाबा को देख लिया लाला ने, बस संकोच करके नाचना रोक दिया। मैया ब्रजरानी दूर खड़ी है। लाला उनको देखकर दौड़ पड़े और गोद में चढ़ गए। तात धन्य है ये यशोमती। माताओं का हृदय वैसे भी वात्सल्यरस से ओतप्रोत होता है, फिर उसमें ब्रजरानी। स्नेह का कैसा अद्भुत विस्तार है। किन स्वर्गीय उपादानों से निर्मित किया है विधाता ने इस श्री कृष्ण जन्नी का हृदय। वात्सल्य का कैसा विस्तीर्ण पयोनिधि है, आहा! और हाँ, इस वात्सल्य सिंधु में कितने अमूल्य भाव रत्न पड़े हैं, कह नहीं सकते। तात विदुर जी, यशोमती का हृदय वैसे भी स्निग्ध और कोमल है। प्यारा कन्हैया कहा गया। वो कब से खेल रहा है, थक गया होगा। ग्वाले थका देते हैं भगा भगा कर। बहुत देर से उसने दूध नहीं पिया। दाऊ भी तो उसके पक्ष में नहीं खड़ा होता, वो भी अन्य ग्वालों की बातें सुनता है। अंतःकरण ही कन्हैया बन गया है ब्रजरानी का। उफ! ये यशोदा है, कोई साधारण नहीं। सबसे छोटी है, हाँ सबसे छोटी है मैया यशोदा, कहते हैं। नंदबाबा से 10 वर्ष छोटी है। इसकी सब जेठानी है, क्योंकि सबसे छोटी यही है। पर यशोदा मैया छोटी कहाँ है, ये तो सबसे बड़ी है। हाँ सबसे, इससे बड़ा कोई नहीं है। तात आप ही बताइए, परब्रह्म को जो अपनी गोद में खिला रही हो, उससे बड़ा कोई होगा? भाव में पूरी तरह डूब गए हैं आज उद्धव। आज दाऊ की कुशल नहीं है, क्योंकि कन्हैया ने शिकायत जो कर दी अपनी मैया से, दाऊ की, और रोते हुए शिकायत की, रो रहे हैं।
दोनों हाथों से आंसू पोंछ रहे हैं। सांस लेते हुए भी बोल रहे हैं और सांस छोड़ते हुए भी। अद्भुत झांकी है इनकी तो। कन्हैया छोटा है तो क्या हुआ, पर लगने वाली बात तो सबको लगती ही है, चाहे छोटा हो चाहे कोई बड़ा हो। अच्छा बता, बात क्या है? ब्रिजरानी ने भी पुचकारते हुए पूछा। दाऊ ने कहा, मुझे तू मैया यशोदा का जाया नहीं है, तुझे तो मोल से खरीदा गया है। लाला आंसू पोंछते हुए बोल रहे हैं। जब मैंने कहा नहीं मेरी मैया तो यशोदा ही है, तब बोलते हैं दाऊ कि तू काला और मैया गोरी और बाबा भी गोरे, इसलिए तू मैया यशोदा और बाबा नंद का जाया नहीं है। कोई बात नहीं लाला, दाऊ से कुट्टी कर दे, मत बोलना अब दाऊ से। मैया ने अपने लाल को पुचकारा। मैया, दाऊ ही कहे तो कोई बात नहीं, पर दाऊ ने अन्य सभी सखाओं को भी ये सिखा दिया है कि मैं तेरा बेटा नहीं हूँ, मुझे तूने खरीदा है। फिर रोना शुरू। तू मार उसे, तू पीट दाऊ को। कन्हैया रोते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, मैया डॉट दाऊ के कहने से चुटकी दे देकर मेरी हंसी करते हैं। मेरे सखाओं को भी दाऊ ने अपनी तरफ कर लिया है। अच्छा, छोड़ दाऊ को छोड़ दे। मैया ने इस बात को सरलता से कहा, पर बालक की बात को माँ सरलता से ले कैसे सकती है। दहाड़ मारकर रोने लगे कन्हैया, धरती में गिर गए, दोनों चरणों को पटकने लगे और हिलकियों से रोते हुए बोले, तू दाऊ को क्यों मारेगी? तू तो मुझे ही मारेगी, मारना पीटना तो मुझे ही है। बस इतना सुनते ही ब्रिजरानी का हृदय भर आया, उठाकर लाला को मुख चूम लिया और बोली, बेकार है दाऊ, मैं उसे जन्म से ही जानती हूँ। लाला, तू दाऊ की बातों पर क्यों विश्वास करता है? वो झूठा है, वो कुछ भी बोलता है। अच्छा, तुझे विश्वास नहीं है मेरी बात का तो सुन। गायों की सौगंध खा कर कहती हूँ, अपने संपूर्ण गोधन की सौगंध खा कर कहती हूँ, तू ही मेरा पुत्र है और मैं ही तेरी मैया हूँ। ये कहते हुए मैया यशोदा के नेत्रों से अश्रु बहने लगे थे। पता नहीं क्या हुआ था इस ममता की मारी को। अपनी मैया को रोते हुए जब कन्हैया ने देखा तो पुचकारते हुए मैया को चुप कराने लगे। मैया भाव में भर गई थी, वो अपने लाला की लीलाओं में खो गई थी। वात्सल्य का ज्वार उमड़ उमड़ आया था। तभी सामने एक पोखर था। पोखर में कमल खिले थे, उन कमलों में अनगिनत भौरे थे, वो गुनगुना रहे थे। मैया, मैया, गू ऊ ऊ ऊ, भौरे की नकल करने लगे लाला। तो मैया हंसी। मैया को हंसते हुए देखकर लाला प्रसन्न हुए। नाच। यशोदा मैया मुग्ध हो गई और अपनी गोद से उतार दिया। लाला, नाच। मैया के कहने पर लाला नाचने लगे। ताली बजा रही है ब्रिजरानी और उनके लाला नाच रहे हैं। ध्यान में डूब गए थे उद्धव इन लीलाओं का गान करते हुए।